तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो भाई, टॉक्सिक आज एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिसको हर कोई भाई सुनना चाहता है। अब देखो यहाँ पे जब से धुरंधर 2 अनाउंस हुई है ना, तो टॉक्सिक के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें होनी शुरू हो गई है, क्योंकि टॉक्सिक और धुरंधर 2 के क्लैश में क्या होगा एक्चुअली में पब्लिक ये जानना चाहती है। क्योंकि भाई धुरंधर 1000 करोड़ चली गई, अब 1100 करोड़ के वो क्लब में जा रही है, तो इसको लेके ना क्यूरोसिटी पैदा हो गई है कि भाई टॉक्सिक आ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो, टॉक्सिक वालों को भी पता है कि भाई फिल्म 1000 करोड़ कर गई है, हमसे ज्यादा समझदार हैं वो लोग, और भाई यहाँ पे उनको पता है कि हम लोग अगर आएंगे इनके साथ में तो कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा हो जाए, जबकि उनको पता है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि उन्होंने एक चीज देखी कि धुरंधर से पहले इस फिल्म की क्या वैल्यू थी, क्या हाइप थी, नहीं थी, इतनी नहीं थी। जब फिल्म रिलीज होती है उसके बाद में कंटेंट के दम पे इस फिल्म को देखा जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज के टाइम पे फिल्में रिलीज होने से पहले उतनी हाइप नहीं पकड़ पाती जितनी रिलीज होने के बाद पकड़ पाती हैं। सपोज दैट फिल्म का कंटेंट ही इतना अच्छा निकल जाए तो हाइप पकड़ लेती है। कुछ लोग ऐसी, कुछ फिल्में BMCM के जैसी होती हैं, इनकी हाइप इतनी तगड़ी होती है लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद में वो टट्टी से भी गंदी होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ मोटी गर्दन वाले ऐसी बात बोल रहे हैं कि भाई टॉक्सिक को आगे बढ़ जाना चाहिए, और धुरंधर 2 और टॉक्सिक आ रही है तो आगे जाके बैटल ऑफ गलवान को भी कहा भाई बैटल ऑफ गलवान कैसे, अरे भाई 1 महीने बाद है वो। यहाँ पे धुरंधर फर्स्ट हैंड रिलीज है, कोई साथ में कोई नहीं है, लेकिन उस टाइम पे होगा। दोनों एक दूसरे का रास्ता बहुत अच्छे तरीके से रोकेंगे। दोनों ही फिल्में 1000 करोड़ वाली सेशन में हैं, मैं बार बार पहले भी बोला है, मैं अब भी बोल रहा हूँ, दोनों ही फिल्में। लेकिन क्या ये दोनों 1000 करोड़ कर सकती हैं, उसका सबसे बड़ा देखो मेरा जो अपना खुद का आइडिया है ना भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं नामुमकिन का वाला वर्ड नहीं ऐड करूंगा, लेकिन यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखो टॉक्सिक वालों को यहाँ पे क्यों इतना कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे इन्होंने अभी तक 3 पोस्टर दिए हैं, ले देके यश का पीछे का, एंड भाई यहाँ पे नादिया और एलिजाबेथ, हुमा एंड क्यारा, इन दोनों के तीनों के पोस्टर आए। अब देखो तीनों पोस्टरों के बारे में मैंने बात कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा नादिया, एलिजाबेथ और यश के पोस्टर के बारे में जो मैंने अभी लिखा हुआ है। भाई यहाँ पे कुछ गहराइयां हैं, अगर आप सुनना चाहो सुन सकते हो, जाना चाहो जा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी वीडियो को देखो। देखो यहाँ पे नादिया और एलिजाबेथ, यहाँ किसी रियल पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ये एक कैरेक्टर है। अब वो तो हमें बाद में पता लगेगा कि कोई था रियल पर्सन या नहीं था। मे बी जैसे धुरंधर के अंदर नाम यूज किए हैं, इनफैक्ट यहाँ पर टॉक्सिक में भी नाम यूज किए हैं, कैरेक्टर यूज किया है। ये नहीं कि जो इस फिल्म में दिखाया जाएगा वो ऐसा होगा, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ना ऐसा है। अब यहाँ पे देखो बात आती है नादिया कौन है। किरदार की जो पहचान हो रही है, नादिया एक ग्लैमरस लेकिन रहस्यमय महिला का किरदार लग रही है। ग्लैमरस भी है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। अब आगे चलते हैं। बाहर से वो स्टेज पर एक चमकने वाली कॉन्फिडेंट और पावरफुल गर्ल दिख रही है, और ये बात बिल्कुल सच है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अंदर से एक कहानी की सबसे शातिर और इंटेलिजेंट और माइंड गेम खेलने वाली कैरेक्टर हो सकती है। भाई यहाँ पे मैंने ये बात आप लोगों को पहले बोल दी थी, और मैं इस कैरेक्टर के और भी डीपली में गया। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल ही भाई बहुत ज्यादा मैंने इन दोनों तीनों पोस्टर को देखा है, और जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, इस हर एक कैरेक्टर के अंदर एक कहानी है। हर एक कैरेक्टर एक नई कहानी लेके आ रहा है। मैं आप लोगों को अगर ये कहूँ ना कि भाई हर कैरेक्टर के ऊपर एक पिक्चर बन जाए तो भाई कम नहीं होगा। हर कैरेक्टर एक पिक्चर वाली है। तेज दिमाग, भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली लड़की, मतलब जिस तरीके से दिखा रही है भाई, सच में भाई भावना है, जो दिखती है असल में उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये मैं आप लोगों को बताया नादिया। अब एलिजाबेथ की बात करते हैं कि एलिजाबेथ का क्या यहाँ पे है। एक डार्क, साइलेंट और ट्रेजिक बैकग्राउंड वाली महिला है, समझ लो। कब्रिस्तान, एंजल स्टैचू और ब्लैक ड्रेस, मतलब वो जो पीछे का जो वो स्टैचू एंजल स्टैचू है, उसका रिश्ता मौत, अपराध या बलिदान से जुड़ा हुआ लगता है। ये बात बिल्कुल देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोली थी, ये बात हो सकती है, क्योंकि शांत लेकिन बेहद मजबूत है। अतीत के इर्द गिर्द के साथ जाने वाली, बदला या न्याय पहचानने वाली। क्योंकि देखो यहाँ पे भाई दोनों ही पोस्टर में बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोली है। अब यहाँ पे देखो यश का जो पोस्टर आया था वो कैसा आया था, एक डार्क, पावरफुल और रहस्यमय शख्स को दिखाता है, पीठ की तरफ से दिखाया गया जिससे उसकी पहचान छुपी हुई थी। एंड यहाँ पे
बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ये कोई अंडरवर्ल्ड एंटी हीरो टाइप यहाँ पे कैरेक्टर लग रहा है। फिल्म के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं। अब यहाँ पे देखो रीढ़ की हड्डी पर बना एक निशान टैटू दर्द, ट्रॉमा या पुराने जख्मों का संकेत भी दे रहा है। रोशनी सामने से आ रही है और चेहरा अंधेरे में है, तो यहाँ पे दोहरी जिंदगी और एक रहस्यमय चीजें बन सकती हैं। पानी टब जैसी कुछ यहाँ पे सेटिंग सी लग रही है। एंड रिबर्थ, नया जन्म या अंदर से टूटा हुआ इंसान, मतलब ये किरदार सिर्फ हिंसक नहीं बल्कि अंदर से भी जला हुआ है। तो भाई यहाँ पे ये लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि टॉक्सिक को अगर आपने हल्के में ले लिया है, आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।